Good morning, everyone. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified. इससे पहले 1991 के पेपर को हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1991 के पेपर जिसमें कि कंप्लीट हमने जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किए थे और ये किसके लिए रेलिवेंट है। तो रेलिवेंट की अगर बात करें तो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। और ये सब्जेक्ट कौन सा है तो आप देखेंगे कौन से पब्लिकेशन है तो यूथ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और यूथ पब्लिकेशंस में आपको पता है कि टॉपिक वाइज सारी चीजें दी गई रहती है। तो 1991 के पेपर को हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो से 1992 से हम जो है 2023 के बीच में जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपीपीएससी में आप देखते हैं बहुत वेटेज होता है हमारा 20 to 25 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। किसके लिए तो यूपीपीएससी एग्जाम्स 2026 के लिए। ठीक है, तो 2026 के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं कवर करूंगी इंडियन पॉलिटी से पूछे गए क्वेश्चंस को और देखते हैं कितने क्वेश्चंस को इसमें कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट भी हमारा होगा जो 1993 के भी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, 1994 के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। खासतौर पर जो भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सिटीजनशिप से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के गार्डियन कौन है तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। ये चीज याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 32 में जो है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कोर्ट्स जैसे कि हाई कोर्ट्स हो गए और सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आपको पता है 126 में जो है पावर किसके पास दी गई है। आप देखेंगे हाई कोर्ट के पास पावर है और 32 आर्टिकल किसको पावर देता है तो जो है आपको सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आर्टिकल दी गई है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेमेडीज भी यहाँ पे दी गई है जैसे कि जिसमें कि आप देखते हैं हबीज कॉर्पस हो गया, उसके बाद से मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, कोवर्ट हो गया, सच्चेराजी हो गया। तो ये 5 ऐसे हमारे जो है रेमेडीज दिए गए हैं जिसकी वजह से आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसके ऊपर आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है रीट दिए गए हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। अब यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट से अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। यूनियन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यूनियन के पार्ट को याद रखना है, स्टेट के पार्ट को आपको याद रखना है और ये कौन से आर्टिकल के बीच में ये आता है ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। फिर इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया और आप देखेंगे स्टेट इमरजेंसी हो गया। इसके कौन कौन से आर्टिकल है उन आर्टिकल को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द ऑब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु होल्ड्स द ऑफिस। आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द गवर्नर इज लायबल टू, गवर्नर इज लायबल किसके हैं प्रेसिडेंट के हैं। आप कितना बार देखेंगे कि गवर्नर को एजेंट भी बोला जाता है, सो दैट्स ये प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। और कभी भी ये चीज आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जो भी हमारे होते हैं ये गवर्नर उस स्टेट के नहीं होते हैं, किसी अनदर स्टेट के होते हैं। तो गवर्नर इज लायबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में इन्वेस्ट मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो यूनियन में किसके ऊपर लिया जाता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर लिया जाता है। सेम एज इसी प्रकार आपके स्टेट के ऊपर, स्टेट में जो भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं ये सारे काम जो है किसके ऊपर लिए जाते हैं तो गवर्नर के ऊपर लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 153 की अगर बात करें तो प्रोवाइड करता है गवर्नर फॉर द ईच स्टेट। और यही आर्टिकल 153 की अगर बात करें तो 2024 में 153 आर्टिकल के क्वेश्चंस को ही रॉन्ग करके दिया गया था मैच दी फॉलोइंग में। 153 आर्टिकल जो है इसके रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस दिए गए थे सो दैट्स ये 2024 में रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ था। और ये है कहाँ पे तो 1992 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से एक और चीज इंसाइट आपको मिल गया। जैसे कि कुछ आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। 153 जो है सेल भी सेल है गवर्नर होना चाहिए। 150 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है, 156 में प्लेजर की बात की गई है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं कौन गवर्नर होते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, यानी कि इनमें से क्या ऐसी चीजें जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 35 ईयर एज जो है ये किसके लिए है प्रेसिडेंट के लिए है। 30 ईयर एज किसके लिए है तो ये राज्यसभा के लिए है। 25 ईयर एज किसके लिए है तो ये लोकसभा के लिए है। और यही 25 ईयर एज ही किसके लिए है तो पीआरआई के लिए है। और यही 25 ईयर एज को 21 ईयर एज करके यूपीएससी में पीवाईक्यू को गलत बनाया गया था। ये चीजें पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो 21 ईयर एज दिया गया था जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे 25 ईयर एज होना चाहिए। सो दैट्स
करेक्ट होता। ठीक है, तो कंप्लीटेड कितना, तो 35 एरियाज कंप्लीट होना चाहिए। हैव अ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट एजुकेटेड होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले ऑलरेडी आपको चीजें दी गई है यहाँ पे 35 एरियाज, सो दैट्स ये चीजें होना चाहिए। ये 5 ऐसे ग्राउंड्स है, 4-5 ऐसे ग्राउंड्स है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ, प्रेसिडेंट रूल को जो है कितना टाइम तक इम्पोज किया जा सकता है, तो ये 3 साल तक इम्पोज किया जा सकता है। अब ये बात आएगा कि प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो 356 आर्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है प्रेसिडेंट रूल हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसको कि आपको याद रखने की जरूरत है। प्रेसिडेंट रूल अंडर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स टू द स्टेट फॉर द मैक्सिमम, यानी कि एक बार जो इमरजेंसी लगेगा तो 6 मंथ तक लगेगा, उसके बाद से फिर ये जो है आपका डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, फिर इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे तो 6 मंथ लगेगा, यानी कि 6 मंथ करके 3 साल तक जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, एक्सटेंड कर करके। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि पूछा जा रहा है कैबिनेट इंक्लूड, यानी कैबिनेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है, तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। चेयरमैन ऑफ द विच हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वहां उस हाउस के चेयरमैन नहीं होते हैं, उस हाउस से ही उनके चेयरमैन को नहीं लिया जाता है। तो आप देखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा के जो है यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वाइस चेयरमैन आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द विच स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कितना होता है, तो 6 ईयर होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना है आपको। और 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 साल के बाद से क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हु डिसाइडेड द वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये आपको पता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्शन कमीशन, इनमें से कौन से ऐसे इलेक्शन कमीशन के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो नोटिफिकेशन अबाउट द इलेक्शंस, नोटिफिकेशन अबाउट द इलेक्शंस ये रिलेटेड नहीं है, बट नेक्स्ट है अलॉट ऑफ द इलेक्शन सिंबल टू सॉल्व द लेजिटिमेटी ऑफ द इलेक्शंस एंड द कंप्लीट इलेक्शंस ऑफ द पीसफुल मैनर, ये तीनों चीज किसके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द टर्म ऑफ मेयर, यानी मेयर के कितने टर्म होते हैं, तो 5 ईयर के होते हैं। अगर जनरली आप देखेंगे पीआरआईज के भी कितने टर्म होते हैं, तो आप देखते हैं 5 ईयर के लिए होते हैं। म्यूनसिपैलिटीज के लिए भी कितने होते हैं, तो 5 ईयर के लिए होते हैं। बट हाँ, एक पीआरआईज में एक चीज होता है कि मान लीजिए कोई भी अगर मतलब पंचायती राज का मेंबर है जिसको इलेक्ट किया गया है, और वो जो है 5 साल का टेन्योर है और उसने 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो पीरियड होगा नेक्स्ट इलेक्शन 6 मंथ में कराया जाएगा, और 6 मंथ में कराने के बाद से जो रिमेनिंग पीरियड होगा 3 साल, तो इसी 3 साल के लिए जो आगे वो कार्यरत होंगे और आगे वो कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1992 के पॉलिटी के क्वेश्चन थे, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट में 1993 के पॉलिटी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन से मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 1993 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।